हेलो फ्रेंड, हेलो, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये हो रहा है सुबह का टाइम, यानी कि मायके की सुबह, दूसरी सुबह है ये मेरी। तो यहाँ पे गार्डन में हो गई थी काफ़ी सारी घास, तो वही कटिंग करने वाले भैया आए हैं, वो साफ़ कर रहे हैं। मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा था ग्रीन ग्रीन। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। जो भी मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मम्मी का सेटअप लग चुका है पूरा चूल्हे की रोटी बनाने के लिए। बाजरा की रोटी बनाएंगी मम्मी आज, क्योंकि इनका बहुत मन है चूल्हे की बाजरा की रोटी खाने का। तो इसीलिए मम्मी सुबह सुबह लग गई है बेचारी। और ये भैया भी लगे हुए हैं अपने काम में, इतनी अच्छी कटिंग करते हैं ये। ऐसे गार्डन पूरा बिखरा बिखरा सा हो रखा है। और ये है हमारे चाचा जी का लड़का भोला, किसी काम से आया था। और ये पूरे ऐसे हो गए थे, एकदम घिर से लटक लटक से गए थे। तो अब ये कटिंग होने के बाद में ऐसा लुक आता है इसमें गार्डन में, एकदम अमेजिंग। तो यहाँ पे पापा और बेटी का हो रहा है प्यार, क्योंकि कुर्सी पे मम्मी के पास बैठ के बातें कर रहे थे। तो लवी को लग रहा था पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, तो झट से गोदी में जाके बैठ जाती है ये। और यहाँ पे आ जाइए, और जो भी शहर से हैं आ जाइए प्लीज़, बाजरा की रोटी खा लीजिए। बाजरा की रोटी बनाई थी और कढ़ी बनाई थी, पालक की थी शायद, पालक की कढ़ी। और मिर्च का अचार, जो कि बिना तेल का काट के सिर्फ मसाला डाला था। इतनी अच्छी लगती है ये मिर्चें मम्मी के हाथ की बहुत। तो मैं इनके लिए वही रोटी परोस रही थी। किसकी? यहाँ पालक की कढ़ी थी, मैं कह रही थी बथुआ की नहीं थी, पालक की थी। लहसुन का छौंक, तड़केदार, मज़ा आ गया खा के ये भी कह रहे थे यहाँ पे आके कि बहुत अच्छी रोटी बनाई थी मम्मी ने। मतलब मेरे पति अपनी मम्मी से बोल रहे थे कि हमारी सासू माँ ने बहुत अच्छी बाजरा की रोटी और बेसन और मिर्च का अचार मम्मी इतना अच्छा लगा था। इन्होंने ये कह के बनवाए थे कि मेरे लिए बाजरा की रोटी बनवा देना मम्मी से। तो और मम्मी बोल रही थी हमारी, यानी कि मेरी मम्मी बोल रही थी कि बताओ मेहमान इतने दिनों बाद आए हैं और हम बाजरा की रोटी खवा रहे हैं, पूड़ी वगैरह कुछ खिलाते तो अच्छा रहता। इन्होंने बोला नहीं मम्मी, पूड़ी तो हम रोज़ ही खा लेते हैं, पूड़ी पराठे नहीं, हमारे लिए शुद्ध देसी गांव का खाना बनवाओ। तो मम्मी ने यही बनवाए थे बेचारे यार। ये भी इतना खुश हो रहे थे कि इनको अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बाजरा की रोटी हम यहाँ पे नहीं खा पाते हैं इतना। गैस की अच्छी नहीं लगती, चूल्हे की ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इधर बातें भी हो रही हैं दोनों सास और मेहमान में, और खाना भी खा रहे हैं साथ में। और पूजा लटकाए फिर रही है लवी को, और लवी को करा रही है बुरुश। ये पागल हो गई है, जब से आई हुई है इसको गोदी में ले 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 ले, और गोदी में ही रहती है यहाँ पे आके। और हाँ, एक और बात, प्लीज़ मेरी आवाज़ को आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं निकल रही है, बहुत तेज़ जुकाम हो रखा है। 2-3 दिन में सही हो जाता था वैसे, लेकिन इधर से हवा लगी उधर से लगी तो सही होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज 8 दिन हो गए, जुकाम सही नहीं हो रहा, आवाज़ भी बहुत गंदी निकल रही है, इसीलिए प्लीज़ सॉरी। और ये हमारा गार्डन एकदम से रेडी हो चुका है, और वो भैया चले भी गए हैं। और ये घास भी कटवा दी थी नीचे से, इसमें बहुत बड़ी बड़ी हो रखी थी, और नीचे वाली घास काली हो गई है। ये नीचे वाली घास काली हो जाती है, 5-6 दिन बाद ग्रीन हो जाएगी अपने आप। और आप देख सकते हो गार्डन का लुक एकदम अच्छा लग रहा है। पता है इस गार्डन से आंगन इतना सुंदर लगता है हमारा, बहुत अच्छा। इन्होंने कर भी इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट रखा है इसको। और फूल, अमरूद का पेड़ भी है इसमें, और रात की रानी है, जो रात की रानी अगर रात में अपने आप इतनी तेज़ खुशबू आती है आंगन में, इतनी तेज़ ऐसा लगता है यहीं पे बैठे रहो। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। और मिलिए हमारे बाबा से, क्योंकि इनको हो गई है बहुत ज़्यादा दिक्कत, पैर और हाथों में इनके बाय आ गई है। तो यहीं धूप में सुबह सुबह बैठने आ जाते हैं बाबा। अब हो रहा है दोपहर का टाइम, तो हम निकल गए हैं घूमने के लिए, क्योंकि हमारे घर के पास में ही 1-1.5 किलोमीटर दूर पे बहुत प्यारा, बहुत अमेजिंग व्यू है। और यहाँ पे इसका मंदिर है, उसको टोड़ा बाबा बोलते हैं, पता नहीं टोड़ा बाबा ही नाम है तो टोड़ा बाबा ही बोलेंगे। तो इस सौरभ, एक बाइक पे पूजा और मनु, और मैं, लवी और लवी के पापा तीनों निकल गए हैं। 2 मिनट का रास्ता है, हाल पहुँच जाते हैं।
और लवी को तो वैसे भी घूमने का इतना शौक है, सुबह ही रेडी हो गई थी कि मैं भी चलूँगी साथ में, मुझे मत छोड़ जाना। तो हम यहाँ पे वही पहुँच रहे हैं और पूजा बोली मैं थोड़ी सी वीडियो शूट कर देती हूँ, मैंने कर दो। इतनी अच्छी, और आप देख सकते हो हमारे यहाँ का पत्थर बिल्कुल लाल कलर का, वैसा ही है ना जैसे था लाल किला का था, सेम वही पत्थर है। ये बोलती है यहीं से गया था, लाल किला का पत्थर बोलते हैं, मुझे पता नहीं है रियली में गया था कि नहीं। और लवी इतना मैडम बन रही थी कि पत्थरों पे खुद चल रही थी कि मैं पैदल पैदल चलूँगी। और हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि 5 से या 7 मिनट लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और काफ़ी ऊपर है, सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, आप चाहो तो सीढ़ियों से जा सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। दिखने में ऐसा लग रहा है डरावना कि जैसे गिर जाएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ के जो पत्थर है एकदम पैर रख दो टिकाऊ है, चिकनापन नहीं है पत्थरों में बिल्कुल भी। तो कहीं से भी जा सकते हो। कभी हाँ ताजपुर साइड में आओ तो यहाँ पे घूमने ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पे ना पैसे लगते हैं ना कुछ लगता है, आराम से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो, आराम से वीडियोस बना सकते हो। बहुत अच्छा व्यू और बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का। और सामने एकदम हरियाली भी है, क्योंकि खेत भी हैं। पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है कि पहाड़ों के बीच में खेत है, पता नहीं कैसे बना रखे हैं लोग वालों ने। तो ज़रूर घूमना यहाँ पे। और सौरभ टहल रहे हैं, आराम से घूम रहे हैं, क्योंकि ये खाना खा के आया था, इसको आ रही थी बहुत तेज नींद। यहाँ की लोकेशन इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप कहीं भी बैठ के कितने भी फ़ोटो क्लिक करवाइए, किसी भी बैकग्राउंड की चिंता नहीं है कि कैसा आएगा, एकदम यूनिक ही आने वाला है। तो हाँ, यहाँ पे आप बैठ के मैंने इतने सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए, इतने सारे खिंचवाए, बहुत सारे जो कि एकदम अच्छे अच्छे आए थे। और पता है ये भले ही हमारे घर के पास है, लेकिन जब से पैदा हुई हूँ तब से सिर्फ एक बार गई थी, जब 10th क्लास में पढ़ती थी तब से मैं यहीं जा ही नहीं पाई हूँ। तो शादी के अब इतने सालों बाद अब गई हूँ, तो ये बहुत मुश्किलों से इनसे मैंने बोला चलो चलो, तब गए थे। तो फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए मंदिर पर। मंदिर में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, एक कमरा बना हुआ है, बहुत ऊंचे पे है ये, बहुत ज़्यादा ऊंचे पे। तो यही एक अंदर इसमें जो भी है मंदिर में नॉर्मली होता है वो है। यहाँ पे हवा इतनी ठंडी ठंडी और इतना अच्छा लग रहा था। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे आप खाने के लिए कुछ भी ले जा सकते हो और बैठ के पत्थरों पे खा सकते हो, इतना अच्छा लगता है। क्योंकि पहले एक बार हम गए थे ना यहाँ पे, जब 10th क्लास में पढ़ते थे, तब अपने लिए खाने के लिए लेके गए थे और मंदिर के पीछे बैठ के हमने खाना खाया था, बहुत अच्छा लगा था। यहाँ पे खाना खा के यहाँ पे नल भी है पानी पीने का, तो ठंडा ठंडा पानी निकलता है बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मंदिर के दर्शन करके तो हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठे, और आप देख सकते हो व्यू, जो कि हम क्या ही बताओ, बहुत अच्छा था। और पता है यहाँ पे जो सामने कैमरे में दिख रहा है आपको लाइन जैसी, यहाँ पे एक और पहाड़ है, यहाँ पर भी मंदिर है बहुत अच्छा, लेकिन ये काफ़ी दूर था तो यहाँ पे नहीं जा पाए। यहाँ से भी और ज़्यादा अच्छा है, आगे आगे तो बहुत ही अच्छा है मंदिर है। देवी मैया का मंदिर है वहाँ पे, देवी माँ का काफ़ी प्रसिद्ध है देवी माँ वहाँ की। तो यहाँ पे मैंने सोचा आई हूँ तो रील ही बना लेती हूँ, तो हमने यहाँ पे रील भी बनाई थी। और आप देख सकते हो सीढ़ियाँ कितनी यूनिक तरीके से बनाई हैं, पता नहीं किसने बनाई है। इतनी ऊंची पहाड़ पे सीढ़ियाँ, इतनी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ थी, बड़ी बड़ी लग रही हैं, छोटी छोटी कैमरे में सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थी। गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि हम यहाँ से गिर सकते हैं, लेकिन गिरने का कोई सवाल ही नहीं था यहाँ पे, क्योंकि पत्थर इतने अच्छे थे, चिकनेपन पे नहीं थे, बहुत अच्छे थे, तो गिरेंगे ही नहीं। और यहाँ पे ये लवी के पापा नीचे उतर रहे थे, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे। तो अब लगी है काफ़ी तेज़ प्यास, तो यहाँ पे पी लेते हैं हम लोग पानी सब लोग। तो पानी भी इतना अच्छा था, पत्थरों के बीच का पानी तो अलग ही होता है, एकदम मीठा मीठा सा। और यहाँ आते समय मैंने रिकॉर्ड किया था, ये डिब्बे रखे हैं, इनमें मधुमक्खी पाली जाती है और शहद बनाया जाता है यहाँ पे। और ये आते समय का व्यू। और पता है यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे खान बोलते हैं इनको, इनमें निकलते हैं पत्थर जो कि घरों में पाटने के काम आते हैं ऊपर। वो आजकल तो क्या लेंटर पड़ने लगा है, लेंटर नहीं थे तो हमारे यहाँ अब भी ये पट्टी से ही पटे हुए हैं, लेंटर नहीं है, क्योंकि गांव में नहीं होते हैं। और ये रहा हमारा इंटर कॉलेज, यहाँ पे हमने पढ़ाई की थी, 8th से लेके 12th तक यहीं पे पढ़ाई की थी। तो मैंने इनसे बोला रोक लीजिए, मुझे ये रिकॉर्ड करना है। ये आगे का नहीं है, ये पीछे का है, बहुत बड़ा है हमारा स्कूल। इंटर के बाद यहाँ पे हमारे गांव में पढ़ाई नहीं है, तो बाहर जाना पड़ता है जाने के। हमारे गांव से कम 20 किलोमीटर दूर है इंटर वो डिग्री कॉलेज, तो वहाँ पर डिग्री लेने जाना
जाना पड़ता है। तो यहाँ इधर उधर पता है यहाँ पे फड़ है, फड़ बोलते हैं हमारे यहाँ, पत्थर के, इनमें छोटी छोटी पट्टियाँ निकलती हैं जो फर्श के भी काम आती हैं और बड़ी बड़ी भी निकलती हैं, केड़ा बोलते हैं उनको, तो ऊपर पाटने के काम आते हैं हमारे यहाँ, इनको यही बोलते हैं। तो हम तो आए घूम के घर और लवी रोने लग गई। बहुत अच्छी जगह थी हमारे, वो है टोड़ा बाबा जो कि हमारे यहाँ के मशहूर है, वहाँ पे हम घूमने जाते हैं। क्या है? अच्छा चाय, और इनको लगी है बहुत तेज भूख। तो आके खाना वाना खाया था, तो हो गई, तो शाम हो गई थी। तो शाम को आए थे सब लोग, मनु तो हमारे साथ गई थी। और हमारा पुराना घर भी ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 कदम नहीं, इतना दूर होगा, एक घर छोड़ के दूसरा घर है। तो यहाँ पर ये दोनों खेल रही हैं। शाम को सारे बच्चे यहीं पे खेलने आते हैं घर पे। और ये ब्लू कलर का स्वेटर पहन रखा है, ये हमारे सबसे छोटे चाचा जी की लड़की, यानी हमारी सबसे छोटी बहन। और वाइट कलर का पहन रखा है, येलो कलर का टोपा, ये है हमारी भारती दीदी की लाली, वो भी यहाँ पे ही है घर पे। तो यहाँ पे देखिए चाची वगैरह सब बैठी हुई हैं। मैंने जी आई थी मुझसे मिलने के, चलो वहाँ से मिले आते हैं। अजय अर्जुन चाचा की सब बड़ी वाली लड़की, इनको कैमरे के सामने आने में लग रही थी बहुत ज़्यादा शर्म। और ये चाची है सबसे छोटी वाली, ये उनकी बेटी, ये मनु सोनिया, और इधर है मनु की मम्मी यानी कि चाची और कान्हा। ये सब लोग हम शाम को बज रहे थे 5:30, तो हम लोग बातें करने में लगे हुए थे। मैंने कहा इनकी वीडियो रिकॉर्ड करती है, ये अनकंफर्टेबल फील करते हैं पता है कैमरे में आने के लिए, पता नहीं क्यों सबको शर्म लगती है, मुझे नहीं लगती, लेकिन ये भी आने लगे, फिर जबरदस्ती मैंने इनको ले लिया। ये मम्मी, सौरभ, ये बच्चे के किट्टू, इसका नाम किट्टू है, और लवी और परी, तीनों ये मिल गई थी, तीनों एक साथ ही हैं, ज़्यादा इनमें अंतर नहीं है। लवी से किट्टू तो छोटी है, ये दोनों छोटी है लवी से, कोई ये किट्टू 1.5 साल छोटी है, और परी भी शायद 1 साल छोटी है, मुझे इतना पता नहीं है। तो यहाँ पे वही मज़े कर रहे थे। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम सारा हटा दिया है क्योंकि ये खूब सारी मजाक करने में लगे हुए थे। और किट्टू घुस चुकी है इसमें डर लगता है, बच्चे घुस जाते हैं तो, क्योंकि हमारे यहाँ सांप बिच्छुओं का बहुत डर है। और ये लगी हुई है हमारे खेत में लौकी, और लौकियाँ काफ़ी सारी दे गए थे चाचा, क्योंकि रख के किस में लाते, लौकियाँ भी इतनी अच्छी थी, नरम नरम सी, क्योंकि ताज़ी थी इसीलिए। और आ जाइए आप हमारा धमाकेदार डांस देख लीजिए बहनों का, जो कि यहाँ पे मोबाइल में ही गाने लगा दिए थे। तो मनु कह रही थी चलो दीदी डांस करेंगे, मन हो रहा है। तो यहाँ पे हम बहनें सारी डांस करने में लगी हुई हैं, और कुछ शर्म की वजह से नहीं आ रही थी, जैसे कि पूजा नहीं आ रही थी, इंजॉय तो बड़ी मुश्किल से आई थी। और ये मेरा रिएक्शन देख लीजिए आप, मायके जाने के बाद तो अलग ही खुशी हो जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है अंदर से, मन होता है वो काम करते हैं हम लोग वहाँ पर जाके, शर्म झिझक वहाँ पे सब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ ना किसी शर्म ना पर्दा ना कुछ भी, अच्छा लगता है बहुत। और ये गोद में है, ये हमारी सबसे छोटी बहन है, यानी कि हमारे सबसे छोटे चाचा की सबसे छोटी लड़की है, सबसे, अब पता है सारी चाचा ताऊओं की बहन बुआएं 12 थी, अब ये हो गई है तो 13 हो गई है तब से 12 थी। अच्छा लगता है बहुत। अगर किसी के घर में शादी होगी कभी, या मनु की या शिवा की या हमारे सौरभ की, किसी की भी होगी, तो हम सब इकट्ठे मिले होंगे, जब आपको सभी से मिलवाऊंगी, बहुत अच्छी हैं सब। और यहाँ पे ये बच्चा भी बहुत परेशान कर रहे थे एक दूसरे को, इनको भी बहुत मज़े आ रहे थे, क्योंकि बच्चे भी वही काम करते हैं जो बड़े लोग करते हैं। हम लोग डांस कर रहे थे तो ये हमें देखकर ये ऐसे ही डांस करने की कोशिश कर रही थी दोनों तीनों। और लवी की तो गोदी की आदत है, और उसको जलन भी हो रही थी, जैसे मैं किसी को गोदी में ले लूँ ना, मैंने अभी किट्टू ले ली थी और परी ले ली थी, तो इसको ऐसा लग रहा था कि ये हमेशा ही इनको गोदी में ले लेगी, इसीलिए ये इसने गोदी को जब्त कर लिया है। तो अब हो चुकी है सुबह, और यहाँ आने की तैयारी हो रही थी, तो मैंने सोचा रील बना लेते हैं। और फाइनली अब आ चुके हैं हम अपने घर, यानी ससुराल, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ रिकॉर्ड नहीं की थी आते समय, तो जल्दी लेट हो गई थी वहाँ से निकलने में। और मम्मी ने रख दिया था चना का साग, जो कि हमारे खेत में हुआ है, चना करी थी, तो वो चना का साग होता है, सभी जानते होंगे, तो वो मम्मी ने काट के रख दिया था। और लवी के पापा को पड़ी आते ही चाय की, तो वो आके 1 घंटा हो गया है, क्योंकि रास्ते में इतना परेशान हो गए थे कि कुछ मत पूछो। और बाइक से ठंडों में तो कोई नहीं जाए, हम इतना परेशान हो गए थे कि बता नहीं सकते हैं। और ये मेरी गर्दन पे आप देख रहे होंगे ट्यूसा,
अरे यार मरते मरते बची हूँ मैं तो आज। जो स्टॉल होती है ना वो ऐसे ओढ़ के रखती है, वो बुलेट में टायर में नीचे चली गई, साथ में एकदम खिंची एकदम से ऐसे मेरी गर्दन तो पूरी छिल गई है। इधर आपको कैमरे में दिख नहीं रही होगी, पूरी इधर से इधर तक छिल गई है। तो अब हो चुकी है शाम, शाम की बज चुकी हैं 8:30 और हम यहाँ पे 6 बजे तक आए थे। 1 बजे निकले थे, 6 बजे तक आ पाए थे क्योंकि वो एकदम से ऐसे 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 उसमें टायर में इतनी बुरी तरह से स्टॉल फंसी थी, इतनी बुरी तरह से निकल ही नहीं रही थी, निकल ही नहीं रही थी। फिर 2 लोग वहाँ पर जैसे जा रहे थे तो एक लड़का आया था, बहुत अच्छा था, उसने बेचारे ने मदद की। तो बड़ी मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे में निकल के आ पाई, निकली थी काट काट के निकली थी बड़ी मुश्किल से। तो बच गए बस, पता नहीं कैसे बची, पता नहीं क्या हुआ, मेरी तो एकदम से आंखें झप हो गई। ये अच्छा हुआ कि मैं गिरी नहीं, एकदम से स्टॉली गिरी। और वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना। जो भी मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।